दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में और ये क्यों लाया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो बैंक में जाए जहाँ पे हाई इंटरेस्ट देना होता है हर साल, और दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी अपना हिस्सा जो है, अपना जो स्टॉक होल्डिंग है, वो निवेशकों के बीच में बेचते हैं, लोगों को बेचते हैं कि आप मेरा कंपनी का शेयर खरीदिए, आगे में जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक परसेंटेज आप लोगों को मिलेगा। और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो ये देखा गया है कि उस स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ जाता है और उस स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ जाता है और स्टॉक का प्राइस भी बहुत ही एप्रिशिएट होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि निवेशक जो होता है या जो आम आदमी होता है वो कंपनी का स्टॉक खरीद लेते हैं, ठीक है, और एक तरह से मान सकते हैं कि वो भी कंपनी का एक पार्टनर बन जाता है। ये जो पैसा मिलता है कंपनी को अपना स्टॉक बेचने से, वो पैसा कंपनी यूज करता है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, नया टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए, या नया जॉइंट वेंचर के लिए, नया नया प्रोजेक्ट अगर करना है, नए जगह पे बिजनेस सेटअप करना है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज जो होता है उनके लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो सब जगह पे ये पैसा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आईपीओ के जरिए कंपनी पैसा रेज करती है। और इसका और एक बेनिफिट ये है कि इसमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है हर साल, जैसे बैंक को देना पड़ता है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज होता है। तो उनको पहले आना होता है प्राइमरी मार्केट में। जैसे हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है कि उनको पैसा रेज करने के लिए प्राइमरी मार्केट में आना पड़ता है। और यहाँ पे ये लोग 3 दिन का ऑफर देते हैं। 3 दिन ये लोग अपना ऑफर देते हैं कि 3 दिन के अंदर आपको इनका सब्सक्राइब करना है। मान लीजिए कोई कंपनी का स्टॉक या कोई कंपनी का स्टॉक, ये एक कंपनी है और ये स्टॉक मार्केट में लेके आए हैं और ये लोगों ने बोला है कि हम लोग का जो स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपीज है और आपको हर शेयर के लिए देना है 300 से लेके 320 रुपीज तक। तो ये इनका एक रेंज होता है, प्राइस बैंड बोलते हैं इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। ये है आपका लोअर प्राइस बैंड और ये है अपर बैंड, ठीक है, अपर प्राइस बैंड, ठीक है, और ये है इनका लोअर प्राइस बैंड। तो ये बैंड के अंदर, ये रेंज के अंदर लोगों को स्टॉक ऑफर करते हैं, इन्वेस्टर को स्टॉक ऑफर करते हैं, ठीक है। अभी ये कंपनी के ऊपर डिसाइड करता है कि वो 300 में देंगे या 320 में देंगे, ये कंपनी डिसाइड करता है सब्सक्राइब होने के बाद। अब देखिए सिनेरियो क्या क्या होता है। उससे पहले और एक बात मैं बोल लेता हूँ कि अगर आपको इसमें अप्लाई करना है आईपीओ में, तो आपको ऑनलाइन के जरिए करना पड़ेगा। अभी बहुत नियम चेंज हो चुका है, ऑनलाइन के जरिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास ईपीआई होना चाहिए, फैसिलिटी जो है वो होना चाहिए। जो रिटेलर कैटेगरी है, रिटेल कैटेगरी, उनके लिए ये रूल बनाया गया है कि आपके पास ईपीआई फैसिलिटी होना चाहिए और आप अपना ब्रोकर के जरिए वहां पे जाके आईपीओ बीट कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा कटेगा ईपीआई के जरिए, ठीक है। और जब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा तो वो पैसा आपका कटेगा, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये वाला फैसिलिटी ऐड किया गया है। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। इसका कुछ रूल है, जैसे आप देखिए रिटेल जो है, रिटेल कैटेगरी के लोग जो है वो आईपीओ को लेने के लिए एक लॉट में लेना पड़ेगा। आपको
एक लॉट खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक सिंगल शेयर लेंगे, 2 सिंगल लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको लेना है एक लॉट। वो लॉट का हिसाब कैसा होता है, मान लीजिए जो मैक्सिमम लॉट जो होगा वो 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, एक लॉट का कीमत मैक्सिमम 15,000 रुपीज ही हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो हमें 300 से लेके 320 तक का है, तो हम यहाँ पे अपर बैंड जो है प्राइस वो कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 15,000 डिवाइडेड बाय 320, तो आपके पास 46 इंटू 320 14,720 रुपीज और आपका 46। तो इस हिसाब से देखिए, अगर 320 अपर बैंड होता है तो आप 46 शेयर का लॉट, मतलब एक लॉट जो होगा जिसमें 46 शेयर रहेंगे, 46 शेयर के लिए आपको अप्लाई करने हैं और आपका जो पैसा रिक्वायरमेंट होगा वो 14,720 रुपीज होगा। ठीक है, इतना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जो एक लॉट आता है मिनिमम वो 15,000 का आता है और 15,000 के बीच में जो नया रेट होगा उसको ही कंसीडर किया जाएगा। और एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ पे, या अप्लाई कर सकता है। 2 लाख रुपए का इस पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर हाई नेट इंडिविजुअल्स हुआ तो उनके लिए ये रेट्स और भी बढ़ा है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जो 3 दिन ऑफर दिया जाता है, 3 डेज ऑफर जो होता है, वहां पे कैसा होता है, मान लीजिए जो आईपीओ है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, तो कंपनी क्या करता है, उस हिसाब से सभी को शेयर अलॉट कर देता है। लेकिन अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, मान लीजिए ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, शेयर है 100 लेकिन सब्सक्राइबर आ गया 300, तो क्या होगा, तो उस टाइम आपका लॉटरी होगा। लॉटरी के बेसिस पे जिसको मिलता है उनको ये जो शेयर है दिया जाएगा। ठीक है, अगर जस्ट सब्सक्राइब होता है तो सबको मिलेगा, लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसके लिए लॉटरी होगा। अगर ये अंडर सब्सक्राइब होता है तो क्या होगा कि कंपनी क्या करता है, कभी कभी वो अपना प्राइस बैंड जो है, जो इस केस में 320 है, वो कम कर देता है। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर और ज्यादा से ज्यादा आए। उसके बाद भी अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है तो कंपनी क्या करता है, अपना आईपीओ जो है वो कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसको रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो ऐसा भी घटना घटा है, आईपीओ कैंसिल होते हुए भी देखा है मैंने। मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा कि ओवर सब्सक्राइब किस तरह से ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। मैं ऑनलाइन से जाके आपको दिखाता हूँ एक चीज। एक वेबसाइट है ये, जहाँ पे आईपीओ के बारे में न्यूज आता है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आईपीओ। ये 13 नवंबर है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारियां मिलेंगी कि ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, इस आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव देखिए, किस लिए आईपीओ लाया गया है उसका ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ होता है और ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इसके बारे में पॉजिटिव क्या है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनका नेगेटिव फैक्टर क्या है वो भी पढ़ सकते हैं। आईपीओ का देखिए, आईपीओ ओपन कब हुआ था, 10 नवंबर 2021 में ओपन हुआ था और क्लोज हो गया आपका 12 नवंबर 2021, मतलब 3 दिन का ये आईपीओ ऑफर था। प्राइस बैंड इसका देखिए 190 से लेके 197 रुपीज पर शेयर। ठीक है, और बिड लॉट क्या है, एक लॉट में आपको 76 शेयर अप्लाई करने हैं, मतलब एक लॉट आप ले सकते हैं। एक लॉट का कीमत कितना है, 14,972, इतना पैसा आपको एक लॉट के लिए देने हैं। और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, 1,94,636 रुपीज तक मैक्सिमम
आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए रिटेलर। आईपीओ का साइज, कितना बड़ा आईपीओ है वो भी मेंशन होता है। ये आईपीओ जो आया है ये 600 करोड़ रुपए उठाने के लिए आया है। इसमें फ्रेश इशू, अब देखिए दो चीज है, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का मतलब है कंपनी नया शेयर इशू कर रहा है, ये कंपनी के काम में आएगा। ये फ्रेश इशू से जो पैसा बनता है वो कंपनी के काम आता है। और ऑफर फॉर सेल जो होता है वो कंपनी में जो पुराना इन्वेस्टर है वो अपना होल्डिंग बेचते हैं और वो पैसा सिर्फ प्रोमोटर को मिलता है या ओनर को मिलता है या शेयर होल्डर को मिलता है। ये पैसा कंपनी के काम में खर्च नहीं होता है, ठीक है। फ्रेश इशू कंपनी के काम में खर्च होगा। ऑफर फॉर सेल में जो है वो पुराना होल्डर अपना शेयर बेच के निकल जाते हैं, तो ओएफएस जो है वो पर्सनल होता है, ये कंपनी का होता है। रिटेल का जो एलोकेशन है वो 10% रिटेलर को दिया जाएगा, कोई कोई में 30-35% भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस आईपीओ में 10% ही रिटेल को दिया जाएगा। एम्प्लॉय के लिए कोई डिस्काउंट है नहीं। यहाँ पे डेट है जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 16 तारीख को देना स्टार्ट करेंगे। 16 को पता चल गया किसको किसको आईपीओ मिला है या नहीं मिला है। ये अलॉटमेंट 16 तारीख को डिसाइड होगा और जिसको नहीं मिला है उनको 17 नवंबर को रिफंड किया जाएगा और जिसको अलॉट मिलता है उनको शेयर जो है 18 नवंबर में उनके डीमैट में वो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। आईपीओ लिस्टिंग होगा आपका 22 नवंबर 2021 में आईपीओ लिस्टिंग होगा, ठीक है। फाइनेंशियल डिटेल्स भी आपको मिलेगा यहाँ पे 3 साल में, मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 में कितना प्रॉफिट कमाया इसने। देखिए हर साल प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है, इनकम भी इनका बढ़ रहा है, एसेट भी कितना है बढ़ रहा है इनका, नेट मार्जिन भी इनका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसका एक देखिए जो इसका आईपीओ वैल्यू ये है, आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो ₹1 है, अर्निंग पर शेयर 5.10 है, पीई रेशियो 37.25 से लेकर 38.63 है, क्योंकि इनके प्राइस बैंड के हिसाब से बनाया गया है। तो देखिए इसमें जो जो टर्म्स है आपको बहुत सारे चीज अभी समझ में आ रहा होगा, है ना। नेट ऑन रिटर्न ऑन नेटवर्क 20.89% है। बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू कितना है 25.63 है। अपर ऑफर प्राइस टू बुक वैल्यू 7.68 टाइम्स महंगा दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो देखिए ये जितने सारे टर्म्स है आपको आराम से समझ में आ गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सारे हमने डिस्कस कर चुका है। इनका जो पीआरएस है, पीआरएस के साथ ये कंपेयर किया गया है। पीआरएस का भी काम यही है। पीआरएस मतलब सेम कैटेगरी का कंपनी, जैसा आपको मैंने कहा था। देखिए दोनों का हैप्पीएस्ट माइंड का अभी पीई वैल्यू चल रहा है 118, उस हिसाब से ये 38.63। टोटल इनकम इनका 7,000 करोड़ है, इनका 3,000 करोड़ के आसपास है। ईपीएस इनका 11, 5.7। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इनका 29.76, इनका 20.89। तो एक पीआरएस के साथ आपको एक कंपेयर करके दिखाया गया है। ग्रे मार्केट मतलब ब्लैक मार्केट। अभी ब्लैक मार्केट में इस स्टॉक का भाव 280 रुपीज चल रहा है, मतलब इसका प्राइस है 197 प्लस 280 एक्स्ट्रा भाव देने के लिए मार्केट रेडी है, ब्लैक मार्केट, ठीक है। ये एक डिमांड दिखाता है कि कितना डिमांड इसका चल रहा है अभी ब्लैक मार्केट में, लेकिन एक्चुअल भाव उसको जिस दिन लिस्टिंग होगा उस दिन पता चलेगा। देखिए ये है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। 12 नवंबर 5 बजे तक, मतलब जो लास्ट डे था वो लास्ट डे में 5 बजे जैसे क्लोज हो जाता है उनका ऑफर का टाइम क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपको देखिए QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो है उनका 145.48 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब है। तो सबको तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ 145 के बीच में सिर्फ एक को मिलेगा। NII जो टॉप लेवल के पैसा वाले जो ग्रुप है उनका है ये 850.66 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 850 में से एक को मिलेगा। देखिए कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर वाले भी पीछे नहीं है, वो 119 टाइम से भी ज्यादा है, मतलब 119 120 के बीच में एक को मिलेगा। बताइए आप। एम्प्लॉइज
जो है जिनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, आमतौर पर इनको भी डिस्काउंट मिलता है, वो 3.87% टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, मतलब इनको भी सबको नहीं मिलेगा, किसी किसी को ही मिलेगा, 4 में से 1 को मिलेगा। तो टोटल सब्सक्रिप्शन देखिए, जितना माल था यहाँ पे, जितना शेयर थे, उससे मुकाबले 326.49 टाइम्स लोगों ने ओवर सब्सक्राइब किया है, ठीक है। और कितने को मिलेगा? 325-26 में से 1 को मिलेगा। तो आप देखिए कितना भयंकर रेस्पॉन्स दिया है पब्लिक ने इस आईपीओ के लिए, ठीक है। तो ये है आईपीओ का पूरा खेल। उसके बाद भी और एक चीज है कि हर आईपीओ अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट लेके आता है। हर आईपीओ में हर कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट लेके आता है, जिससे आपको कंपनी का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा वहां पे, कब बना, कब ये काम करना स्टार्ट किया, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इन बैलेंस शीट और डिटेल्स में मिलेगा, ठीक है। इनका लिएबिलिटीज क्या है, ठीक है, कंपनी का पॉलिसी क्या है, इसके ऊपर कितना डेप्ट है, ये रेवेन्यू सोर्स क्या है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा। मैं आपको एक दिखाता हूँ, सेबी में जो भी जाके आप देख सकते हैं। देखिए ये सेबी का वेबसाइट है, यहाँ पे आके मैंने लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड का जो आरएसपी है, इसको डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और डाउनलोड के बाद फिर इसको आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है लेटेंट व्यू का आरएसपी जो मैंने सेबी से डाउनलोड किया है। आप गूगल में जाके लेटेंट व्यू आरएसपी क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा सेबी का। तो इसमें सब कुछ देके रखा है, रिस्क फैक्टर कुछ भी है यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो देखिए जनरल डेफिनेशन एंड एब्रिविएशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट समरी ये मिलेगा, रिस्क फैक्टर मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा, अबाउट आवर कंपनी के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान सकते हो डिटेल्स में, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ऑफर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसके बारे में मिलेगा, अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। आप पेज देखिए 349 पेज का है ये। तो जितना आप इसको अंदर से पढ़ेंगे ना, उतना आपको इस आईपीओ के बारे में नॉलेज मिलेगा, और इसको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। तो ये सारा जो था आईपीओ के बारे में मैंने आपको बता भी दिया, आपको दिखा भी दिया है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा है, और आगे आप आईपीओ के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो उसके बारे में और ज्यादा आप सर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जो मेरा फंडामेंटल क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर कहीं भी कुछ भी जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं उसका आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टेक्निकल सेक्शन में। फंडामेंटल पार्ट यहाँ पे खत्म है, इसको 2-3 बार और रिवाइज कीजिए, और प्रैक्टिकली वेबसाइट में भी जाके देखिए, मनी कंट्रोल में देखिए, एनएससी में जाके देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट है, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट, वहां पे भी जाके देखिए, स्टडी कीजिए, पढ़िए, बुक्स जो मिलता है उसको पढ़िए, तो आपको नॉलेज गेन होगा फंडामेंटल्स का। जितना फंडामेंटल नॉलेज गेन होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, आप मार्केट में उतना अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले पार्ट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।